जो अंडा मांस खाएगा सीधे नरक में जाएगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव यह विनती गुरुदेव हमारी, रखो हंस रूप अपना, खोलो द्वार की वारी विनती। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 11 फरवरी 2021 को जिला बालाघाट के हट्टा गांव के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी परम पिता परमात्मा की विशेष दया मौज हुई कि आप के अंदर प्रेरणा उठी कि सत्संग के 2 वचन चल करके सुना जाए। सत्संग इस समय कम मिलता है, कथा भागवत प्रवचन तो होता रहता है जगह जगह, लेकिन सत्संग कम होता है। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य की बातों को बताना, सत्य बात बताना और सत्य की बात को बताना। तो सत्य है क्या? आप समझो कि मौत सत्य है और परमात्मा सत्य है, इसको कोई झूठा नहीं कर सकता है। और इन्हीं 2 चीजों को इंसान इस वक्त पर भूल चुका है। मौत याद आती नहीं है। मौत अगर सामने रहे तो बहुत कुछ बुराइयों से आदमी बचा रहेगा। और ये जो शरीर देव दुर्लभ कहा गया, देवता जिसके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते, अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देते, हम फिर वापस इधर नहीं आते। ये देव दुर्लभ शरीर जो मिला, किस लिए मिला, इसको समझने की जरूरत है। मौत अगर सामने रहे तो देव दुर्लभ शरीर को खाने पीने और मौज मस्ती में न बिता दे, न समय इसका निकाल दे, क्योंकि समय सबका निश्चित है। सांसों की पूंजी मिली है और ये सांस जैसे खत्म हो जाएंगे, जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरी रहती है और गुब्बारा फटता है, हवा निकलती है, बस एकदम सिकुड़ जाता है। ऐसे ये धोकनी अंदर चलती रहती है और बस हवा निकली। प्राण जिसको कहते हैं, प्राण क्या है? हवा ही है। कई तरह के प्राण होते हैं, प्राण अपान समान, देवदत्त धनंजय कुरुकल शेष। आप ये समझो कि ये जैसे हवा निकलती है, प्राण निकलते हैं,
तैसे शरीर की कीमत खत्म हो जाती है। जिसको लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, प्रणाम करते हैं और आकर के खड़ा हो जाता है तो हट जाते हैं डर के मारे, उसी शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। परिवार के लोग जो सेवा करते हैं, परिवार के लोग जो प्रेम करते हैं, वो भी घर से बाहर निकाल देते हैं। पड़ोस के लोग इकट्ठा हो करके और यही कहते हैं कि जल्दी करो, जल्दी करो, ले जाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अब आप ये समझो, इस समय अगर किसी को कह दो कि ये तुम्हारा मिट्टी है, तो गाली गुप्ता देगा, थप्पड़ भी मारेगा। और अगर जबरदस्त नहीं है, कमजोर है, तो कहेगा मोतियाबिंद हो गया होगा, दिखाई नहीं पड़ता है, हीरा जैसी काया, और इसको मिट्टी कह रहा है। लेकिन उसकी कीमत तुरंत खत्म हो जाती और ले जा करके जला करके राख कर देते हैं। तो प्रेमियों, इसको देव दुर्लभ शरीर क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, अब पाए न जे पर लोग सवारा। यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है, मोक्ष का दरवाजा इसी में है। मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट की तरफ आप जाओ तो वहां लिखा रहता है मोक्ष धाम, मुक्ति धाम। कोई मुद्दा लेकर के जाता है और कोई दिक्कत आती है, आंधी आफत आ गई, कोई भी बात हो गई, तो वापस फिर घर लाता है? कभी नहीं लाता, चाहे 2 दिन लग जाए, लेकिन जला करके ही आता है। तो जब तक ये जीवात्मा अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास नहीं पहुंचेगी, तब तक इसको मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलेगी। आप जो जीवात्मा के बारे में नहीं जानते हो, उनको मैं बता देता हूं। जीवात्मा यह परमात्मा की अंश है। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। इतना छोटा टुकड़ा है उस परमात्मा का कि आप इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो। यही जीवात्मा जो आपके अंदर है, हमारे अंदर है, यही जीवात्मा ऊंट में भी, हाथी घोड़ा में भी, यही बकरी में भी, मुर्गा भैंसा में भी, यही जीवात्मा मक्खी में भी, समझो चींटी में और चींटी से छोटे कीड़ों में भी यही आत्मा है। जिन कीड़ों को आप आंखों से देख नहीं सकते हो, उनमें भी यही जीवात्मा है। ये जीवात्मा इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है। जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा मां के पेट में हो जाता है, तब जीवात्मा डाल दी जाती है। उसी समय से प्रभु का दर्शन होने लगता है, बहुत खुश रहता है। लेकिन वो जो मां के पेट की गर्मी गर्म करती है, तपाती है, तकलीफ होती है, मां के पेट में जो मलमूत्र रहता है उसकी जो बदबू आती है, और पिछले जन्मों का जब देखता है कि देखो हम गलती किए, हमको मुर्गा की योनि में बंद कर दिया गया, देखो ये हम काट दिए गए, छटपटा रहे हैं, देखो हम बकरा बन गए, काट दिए गए, देखो हम चूहा बन गए, सांप ने पकड़ लिया और निकल रहा है, खा रहा है, मक्खी मच्छर बन गए, नरकों में देखो मार खा रहे हैं, देखो हम सड़ाए जा रहे हैं, गलाए जा रहे हैं, तपाए जा रहे हैं। जब देखता है जीव, तब रोता है, चिल्लाता है और प्रभु से प्रार्थना करता है कि हमको बाहर निकालो, जल्दी से तैयार करो। बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, उनसे रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे। फिर हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे मां के पेट रूपी नरक में
हमको फिर से आना पड़े। हम आपके पास पहुंच जाएंगे, जहां से आप हमको भेजे हो, जो हमारा वास्तविक घर है, हम वहां इस आत्मा को अपने पहुंचा देंगे। अब आपसे पूछा जाए आपका घर कहाँ है, तो आप तो जहाँ रहते हो, जिस गांव में, जिस कस्बे में, जिस शहर में, वही बताओगे। लेकिन सोचो आप कुछ लोग ऐसे भी हो कि जो अपने पिताजी दादाजी के बनवाए हुए घर में रहते हो, वो भी कहते रहे ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, और मेरा मेरा कहते कहते चले गए। सोचो ये घर आपका कैसे हो सकता है? ये आपका घर नहीं है। आपका घर ऐसी जगह है कि जहां आप पहुंच जाओगे तो वापस फिर इधर नहीं आना पड़ेगा, और नहीं तो इस परिवर्तनशील संसार में लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके 84 में आना पड़ेगा। स्वर्ग और वैकुंठ भी आप पहुंच जाओगे तो पूरी जब क्षीण हो जाएगा तो पूरी क्षीण मृत्यु लोक है, इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो कि प्रार्थना उस समय माँ के पेट में अपने लोग जितने भी लोग थे सब करते रहे, लेकिन समय निश्चित होता है। ये मकान सामने जो बना हुआ है, 2 साल में बनने वाला मकान 1.5 साल में तो आप बना सकते हो। दिन रात काम लगा करके आप मकान को जल्दी तैयार कर सकते हो। लेकिन ये जो मकान 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ ये जो शरीर है, इसके बनने में 9 महीना तो लगता ही लगता है। 9 महीने की तकलीफ तो माँ के पेट में झेलनी ही पड़ती है। और उसके बाद में जब माँ के पेट से बाहर बच्चा निकलता है तो देखो रोता हुआ पैदा होता है। क्यों रोता है? कोई डॉक्टर, वैज्ञानिक, पंडित, मुल्ला, पुजारी नहीं बता सकते क्यों रोता है। आपको बताता हूं क्यों रोता है। दर्शन होना हो जाता है बंद। किसका? प्रभु का। क्योंकि ये काल और माया का देश है, माया का पर्दा पड़ जाता है। माया किसको कहते हैं? औरतों को माया कहा गया, रुपया पैसा को माया कहा गया। देखो दुनिया इसी के पीछे दौड़ रही है, इसी के पीछे लोग झूठ बोल रहे, बेईमानी कर रहे, खून कत्ल तक कर दे रहे हैं, ईमान और धर्म को बेच दे रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि माया का पर्दा तुरंत पड़ता है और बराबर पड़ा रहता है, और बल्कि वो और मोटा होता जाता है। तो जैसे पर्दा पड़ा और दर्शन होना बंद हुआ, कैसे चिल्लाता है कहां 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 पहुंच गए। दूसरी बात आपने और सुना होगा, कहते हुए लोगों को कि नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओगे। तो बात तो सही है, नंगा ही पैदा होता है बच्चा, और आखिरी वक्त पर शमशान घाट भेजते समय भी बदन पर जो भी कुछ रहता है सब उतार लेते हैं, ऐसे नंगे ही भेजते हैं। कहते हैं क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। तो कहा कि न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे। तो लेकर तो जा नहीं सकते हो, क्योंकि इतना पतला रास्ता है वो, जिससे जीवात्मा माँ के पेट में उतारी गई, तो उसको आप देख नहीं सकते हो। तो दुनिया की इन बाहरी आंखों से देखने वाली चीजों को उधर से कैसे ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते हो। आप समझो ये भी बिल्कुल सत्य है कि जिधर से ये जीवात्मा डाली जाती है पिंड के अंदर, उसी तरफ से निकाली भी जाती है, निकलती भी उसी तरफ से है, उसी तरफ से निकलती भी है। तो ले तो नहीं जा सकते हो, लेकिन लेकर आए हो तो कहाँ रख कर लाए? कोई अटैची बैग लेकर आए माँ के पेट से, कि सूट बूट पहन कर आए? किसी भी राजा महाराजा का बेटा, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का बेटा, आप बता दो कि कुछ सूट बूट पहन करके आया हो? सब नंगे पैदा हुए। तो अब लाए तो हो,
क्या लेकर के आए हो? सब कुछ लेकर आए। कहाँ लेकर आए? मुट्ठी में लेकर आए। जितने भी लोग पैदा होते हैं, जितने भी बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं, सब मुट्ठी बांध करके पैदा होते हैं और हाथ फैला कर चले जाते हैं। सिकंदर बादशाह का मौत जब आया तो मौत के समय पता चल जाता है, एहसास हो जाता है आदमी को कि अब हमारा बचना मुश्किल है। गांव के लोग पहचान जाते हैं ये बचेगा नहीं। जैसे पैर के ऊपर ऐसे हाथ रखे, कैसे कहते हैं अरे भाई पैर तो ठंडा हो गया। हाथ के ऊपर हाथ जैसे रखे और बोले हाथ भी ठंडा हो गया। जब सिमटाव होता है नीचे से, तब ये सब ठंडा पड़ता जाता है, ये सुस्त होता जाता है। ये आत्मा यहाँ बैठी हुई है, इसी के ताकत से यानी ये पूरा शरीर चल रहा है। इसमें चक्र हैं, आप ये समझो यहाँ पर कंठ चक्र है, यहाँ ये हृदय चक्र कहा गया, यहाँ नाभि चक्र है, तो ये इंद्रिय चक्र है, और जहाँ से मल त्याग करते हो गुदा चक्र है। ये चक्र ही शरीर को चलाते हैं। और जीवात्मा की जो प्रकाश है, जीवात्मा की जो ताकत है, वो आंख से, कान से, मुंह से होते हुए यहाँ पर कंठ चक्र पर आती है। इंगड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना ये 3 प्रमुख नाड़ियां और 72,000 नाड़ियां पूरे बदन में हैं। 3 नाड़ियों के द्वारा ही गुदा चक्र पर ताकत आती है और गुदा चक्र से फिर वापस होती है। गुदा चक्र नीचे के स्थानों को चलाता है। वो चक्र जब रुक जाता है तो ये हाथ पैर सब ढीले पड़ जाते हैं और प्राण 10 प्रकार के, 5 प्रकार के नीचे की तरफ के हैं और 5 प्रकार के प्राण ऊपर की तरफ हैं। 5 प्रकार के प्राण ऊपर भी चले जाते हैं, तो 5 जब ये नीचे रहते हैं तो होश रहता है जीवात्मा को। सूरत शब्द योग की साधना, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा, जब साधक करता है तो अपनी सूरत को, जीवात्मा को इस पिंडी दसवां द्वार से ऊपर निकालता है, इस पिंड को छोड़ता है, तब जब ऊपर जाता है तो ये जब प्राण नीचे रहते हैं तो होश रहता है। दिखाई पड़ता है ऊपर से कि यह शरीर हमारा देखो बैठा हुआ है, लेटे लेटे कोई ध्यान लगा रहा है तो देखता है कि देखो लेटा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। लेकिन आखिरी वक्त पर यानी समझो कि ये सारे के सारे प्राण सिमटते हैं, नीचे से खिंचाव होता है आखिरी वक्त पर। तो जब खिंचाव होता है तो ये चक्र रुकते जाते हैं। चक्र यानी 2-3 परिस्थितियों में रुकते हैं। आप ये समझो कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो संबंध ऊपर से कट जाता है, नसों के द्वारा ही संबंध ऊपर से रहता है, तो वो चक्र रुक जाता है। और वो चक्र जब रुक जाता है तो टट्टी पेशाब तो होता है, पूरा चक्र मान लो रुक गया, इंद्रिय चक्र रुक गया, तो यानी वो स्थान शून्य पड़ जाता है। लेकिन खून की कमी नहीं होती है, खून रहता है, मांस रहता है, काटोगे तो खून निकलेगा, मांस निकलेगा, लेकिन यानी स्थान शून्य पड़ता है, निर्जीव जिसको कहते हैं, निर्जीव हो जाता है। और जब पहले के समय में चक्रों का वेदन करते थे, जब लोगों की उम्र ज्यादा होती थी, जैसे आप ये समझो कि त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र थी, उस समय पर यानी सतयुग में तो सभी योगी विज्ञानी थे, 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। उस समय तो ध्यान इधर से हटाया और ऊपर लगाया, निकल गए ऊपरी लोकों में। लेकिन जब ये कलयुग सतयुग में गया था 1000 वर्ष के लिए, तो मलिनता ला दिया था, और जब 17 लाख वर्ष के करीब सतयुग की उम्र खत्म हुई और त्रेता आया, तो त्रेता में लोग ध्यान लगाने लगे, लेकिन उपलब्धि जब नहीं मिली, मलिनता आ गई, तब लोगों ने अष्टांग योग, हठ योग ये शुरू किया। कुंडलिनियों को जगाना जिसको कहते हैं, प्राणायाम जिसको कहते हैं, प्राणों को खींचना, ये शुरू किया। तो जब खींचा और ये चक्र रुका, तब जो गणेश जी की परछाई पड़ती है, रिद्धि सिद्धि जहाँ बैठी दिखाई पड़ती हैं, ये गुदा चक्र रुका 4 दल कमल पर जो वो बैठे दिखाई पड़ते हैं,
सबके गुड़ा चक्र पर, सारे चक्रों पर इन देवताओं की परछाई पड़ती है जो ऊपरी लोकों में रहते हैं। जब सृष्टि की रचना हुई 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू बैराट के साथ जब बनाए गए तो अन्य सबको अलग अलग स्थान मिल गया, लोक इनका बन गया, सबकी परछाई इन पर पड़ती रहती है। अन्य चक्र को जब रोका तब दर्शन किया, आगे बढ़े, अन्य नाभि चक्र पर पहुंचे, अन्य आप समझो 6 दल कमल पर अन्य बैठे हुए सरस्वती को और आप ब्रह्मा को, सावित्री को, गायत्री को देखा। अन्य समझो जब और आगे बढ़े, आप समझो यहाँ अन्य नाभि चक्र का जब रोका, भेदन किया, नाभि चक्र जब रुका तो विष्णु को लक्ष्मी का दर्शन किया और हृदय चक्र पर जब पहुंचे यहाँ पर अन्य आप समझो कि शिव और पार्वती का दर्शन किया। आगे बढ़े, आद्या महाशक्ति इन तीनों की माँ, लेकिन 10,000 वर्ष की उम्र लोगों की खत्म हो गई। आप समझो उसके बाद में युग बदला, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, रोज बदलाव होता है, रोज बदलाव होता रहता है, चक्र चलता रहता है, ऐसे 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 बदलता रहता है। एक पंखुड़ी चक्र की चलती है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे आती है, फिर ऐसे घूमती है, ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अब आप देखो ये महीने जनवरी फरवरी फिर आते हैं, फिर साल बदलता है, फिर साल बदल जाता है, ऐसे ये चक्र चलता रहता है। तो अब आप समझो कि परिवर्तनशील है। तो अब युग बदला, द्वापर आया तो द्वापर में योग करना शुरू किया, चक्रों के भेदन में कर्म खराब निकले तो रुकना मुश्किल हुआ। तब बोले अब ये देवता जैसे बैठे हुए हैं उसी तरह से इनकी मूर्तियां बना दी जाएं और फूल पत्ते प्रसाद जो चढ़ा हुआ है, जिस रंग का ये कपड़ा पहने हुए हैं उसी तरह से इन मूर्तियों को कपड़ा पहनाया जाए, इनकी सजावट की जाए और इनके आंखों में आंखें डाल करके साधना किया जाए। क्योंकि पत्थर की या समझो कांच की आंखें मूर्तियों की अक्सर लोग बनाते हैं तो चमकीली रहती हैं, और मनुष्य की भी आंखें चमकीली हैं। तो आप ये समझो जब मनुष्य की आंखों से रेंज निकलती है, धार निकलती है, प्रकाश निकलता है तो उसमें टकराता है। अब भी अगर कोई करे तो मूर्तियों की आंखों में से देखे तो वो कहीं भी चमकीली जगह पर कोई चमकीली चीज जब पहुंचती है तो वापस होती है। कांच के ऊपर, शीशा के ऊपर जैसे आप टार्च जलाओगे तो अन्य समझो कहीं न कहीं वापस होगा, और वापस होगा तो वहां भी प्रकाश रोशनी करेगा। ऐसे ही आंखों में आंखें डाल करके एक जगह पर अन्य दोनों आंखों से लोग देखते थे, तब प्रकाश बिंदु बनता था। जब रेंज फैली हुई रहती है तब हानि इकट्ठा नहीं होती है, ताकत का अनुभव नहीं होता है। जैसे ये सूरज निकला हुआ है, किरणें फैली हुई हैं, अब इन किरणों में गर्मी कम महसूस होती है और सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर लो, गर्मी बढ़ जाती है। ये आतशी शीशा होता है, विज्ञान के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, सूरज के सामने लगा दो, नीचे कपड़ा रख दो, कागज रख दो, थोड़ी देर के बाद जल जाएगा। पूरी गर्मी वो खींचता है सारी किरणों को। इसी तरह से अब संत मत में इस समय पर 100 वर्ष की उम्र अन्य लोगों की कलयुग में बताई गई, जो 10,000 वर्ष की थी, त्रेता में 1000 वर्ष की थी, कलयुग में 100 वर्ष की उम्र बताई गई। तो अब ऐसे समय में 1000 वर्ष की साधना, 10,000 वर्ष की साधना पूजा कोई कैसे कर सकता है? तो अब इस समय पर इस सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का, सूरत शब्द योग की साधना जो बताई गई, आंखी मध्य पंखी चमके, पंखी मध्य द्वारा ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भवजल पारा। तो अन्य समझो कि आंखों के बीच की जो साधना बताई गई उसमें भी यही है। अब इसमें कहीं जाने का नहीं रहता है। आंख बंद करोगे तो आंख की पुतलियां ये चमकीली हैं, और आंखों से जो निकलेगी रोशनी जब दोनों आंखों से देखोगे उसी चमकीली जगह पर, तो सारी ताकत इकट्ठा हो जाएगी। तो देखो प्रेमियों, ये तो जो थोड़ा बहुत आप संत मत को समझते हो, जानते हो, उनके समझ में तो आ रहा होगा। बाकी जो अन्य लोग हैं
उनको हमको अब साधारण भाषा में समझाना पड़ेगा। जब सिमटाव होता है नीचे से, समय जब पूरा हो जाता है, तब ये सब स्थान शून्य पड़ने लगते हैं, ठंडे पड़ने लगते हैं, गर्मी बदन की खत्म हो जाती है। तो जैसे गांव के लोग पैर पर हाथ रखे कैसे कहते हैं, अब इनको घर से बाहर निकालो, घर से बाहर निकालो। कितना भी बढ़िया मकान बनाया हो, कितनी भी बढ़िया कोठी में हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जिसके लिए बनाता है, जिसके लिए ये सब कुछ करता है कि हमको आराम मिलेगा, अपने लिए करता है, उसी को लोग निकाल देते हैं। बनाने वाले को ही घर से, घर के ही लोग बाहर निकाल देते हैं। आप समझो, तो जब समय उसका आया, किसका? सिकंदर बादशाह का। बहुत वीर बहादुर था, दुनिया को लूटा उसने, बहुत सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात उसके पास था। जब मौत सामने दिखाई पड़ी तब घबराया, नब्ज पकड़ा हकीम ने, कहा कि हालत तो खराब है आपकी, बोले बचा लो किसी भी तरह से। उन्होंने कहा बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। बोला आधा राज्य दे दूंगा। सिकंदर बादशाह ने कहा आधा राज्य दे दूंगा, बचा लो। बोले नामुमकिन। कहा पूरा राज्य दे दूंगा, एक बार मुझे खड़ा कर दो। मेरी आखिरी इच्छा यह है कि अपनी माँ से रोटी मांग करके एक बार फिर से मैं खा लूं। बोले नामुमकिन। अब आप सोचो, आप कहते हो रिश्तेदारी लगा लो, ये बड़े आदमी हैं, ये अच्छे ओहदे पर हैं, ये मंत्री मिनिस्टर हैं, इनसे दोस्ती कर लो, ये समाज के मुखिया हैं, ये हमारा लड़का है, पहलवान है, बलवान बना लो इसको। लेकिन आखिरी वक्त पर देखो, किसी के कोई काम आता है? कोई? सब खड़े रहते हैं। वो जो जल्लाद आते हैं निकालने के लिए इस जीवात्मा को, जिनको यमराज का दूत कहते हैं, लिंग शरीर में होते हैं, इन बाहरी आंखों से दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। मरने वाले को तो दिखाई पड़ते हैं, जब मारते हैं तो रोता है, चिल्लाता है, कहता देखो ये नोच रहे हैं, मार रहे हैं, ये जला रहे हैं, देखो ये बांध रहे हैं, देखो ये डरवा रहे हैं, काका चाचा नाना मामा बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होता है। कहते हैं ना आस पास योद्धा खड़े, तभी बजाओ गाल, और महल से हमको ले चलो, ऐसे काल कराल। तो आप समझो आखिरी वक्त पर कोई नहीं बचा सकता, और किसी का जोर, कोई जोर जबरदस्ती, कोई दवा इलाज नहीं काम करता है। आप समझो कि कर्मों की सजा जब मिलने लगती है तो कोई कितना बड़ा आदमी क्यों न हो, जब सजा मिलने लगती है तो दवाई फायदा नहीं करती है। कितनी कीमती दवा खा ले, कितना बढ़िया डॉक्टर को दिखा ले, लेकिन कर्मों की सजा से बच नहीं सकता है। आप देखो, इसीलिए तो कहा जाता है बुरे कर्म से बचो, अच्छे कर्म जब तक तुम्हारे हैं तब तक तुम बुरा भी करोगे तो वो छिपा हुआ रहेगा, कटता रहेगा उसी में, लेकिन बुरे की आदत बन गई तो एक दिन भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। तो अब आप इस बात को समझो कि बोला कि एक बार बचा लो, बोले नामुमकिन। तब बोला कि जब पैदा हुआ था तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके आया था, पैदा हुआ था, बंधी हुई थी, पैर के अंगूठे को पकड़ करके जब मुंह में डाला तो दुनिया की पहचान हुई, पढ़ाई लिखाई किया, अपने बल पौरुष पर फौज फाटे तैयार किए, लड़ाई किया, लूट पाट करके लाया, खजाना भर लिया, लेकिन अब सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूं। तो जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले, तब मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी से जनाजे से बाहर निकाल देना और कहना है दुनिया वालों देखो ये सिकंदर बादशाह जा रहा है,
यह सिकंदर बादशाह जा रहा है, ये विश्व विजेता जा रहा है। इसके लिए यानी कोई भी चीज काम नहीं आई, ये हाथ फैला के जा रहा है। मुट्ठी बांध कर पैदा हुआ था, हाथ फैला के जा रहा है। कहे दुनिया वालों, तुमको भी इसी दिन जाना पड़ेगा, इससे तुम होश में आ जाओ। यानी तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है प्रेमियों कि हाथ फैला करके ही जाते हैं, मुट्ठी बांध कर तो आते हैं, हाथ फैला करके ही जाते हैं। शमशान घाट पर देखो लोग जाते हैं तो उस समय पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, भूल जाते हैं घर को। धंधा बिजनेस व्यापार की कोई बात नहीं करता है, सब नसीहत वाली ही बात करते हैं। कहते हैं देखो क्या गया इनके साथ, सब कुछ यहीं छूट गए, नंगा छोड़ गए, नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, सब कुछ होते हुए भी, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा इज्जत सब कुछ होते हुए भी देखो इनके साथ कोई चीज गई नहीं, कोई चीज इनका साथ नहीं दिया। दूसरा बैठा रहता है, कहता भाई यही हाल एक दिन सबका होगा, या शमशान घाट पर तो सबको एक दिन आना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ करके। तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं सब कुछ शरीर के लिए ही मत करो, खाने पीने मौज मस्ती में ही समय मत निकालो, पशु पक्षियों जैसा ही व्यवहार मत करो। पशु पक्षी भी खाते हैं, बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं, तुम भी वही काम में लगे रहे तो जीवन पाने का मतलब क्या निकलेगा। अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है। सत्संग अगर मिलता तब तो समझता इस बात को कि एक एक दिन जो ये निकल रहा है, यह उम्र को काट के खत्म कर दे रहा है, यह मूल्यवान है, कीमती है। लेकिन सत्संग मिला नहीं तो बस यही सोचता है कि अभी तो कमाने खाने की उम्र है, और बुढ़ापा जब आएगी तो बुढ़ापे में भजन पूजन कर लेंगे। अब समझो बुढ़ापा आ भी जाती है तो बुढ़ापे में कुछ हो पाता है, हाथ पैर आंख कान सब ढीले पड़ जाते हैं। बुढ़ापे में तो केवल मन जवान होता है, बुढ़ापे में यही मन कामी क्रोधी लोभी लालची ज्यादा हो जाया करता है जवानी से। तो आपको समझना चाहिए कि भाई बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है अगर जब तक ये शरीर चल रहा है तभी तक कुछ वहां के लिए हो सकता है। आगे का समय बहुत खराब आ रहा है, आज के समय तक आपने तकलीफें देखी नहीं, ऐसी तकलीफें आएंगी, नई नई बीमारियां आएंगी, दवाई नहीं खोज पाएंगे डॉक्टर, लोग मरने लग जाएंगे, छूत की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। सेवा करने को बात तो छोड़ो, घर में छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए परिवार के लोग भगेंगे। धरती पर पाप हो रहा है, ये हिलेगी धरती पाप से दब करके। सूखा काल महामारी आंधी तूफान ये सब घटनाएं बहुत घटे आएंगी, तकलीफें। ऐसे समय में जय गुरुदेव नाम जो बोलेगा उसकी मदद तो होगी। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।